सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। एक बार फिर से औली की वादियों में, इस बार औली में ज़बरदस्त बर्फबारी होने के बाद अब नया साल लग चुका है और अभी भी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जो भीड़ न्यू ईयर 1 तारीख तक यहाँ पे थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। धीरे धीरे अब यहाँ पे भीड़ कम होती जा रही है। जो टूरिस्ट हैं वो अब कम हो चुके हैं। कोई ट्यूब राइडिंग, और ज़्यादातर लोग अब वही हैं जो यहाँ पे स्कीइंग करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ है। और अभी विंटर स्पोर्ट्स भी 29 जनवरी से यहाँ पे होने हैं। 29 से 2 फरवरी तक औली की वादियों में यही वो स्लोप है जहाँ पे फर्राटेदार स्कीइंग करते हुए जो स्कीयर हैं इसी तरह से आते हैं। ये देखिए, ये स्कीइंग करता हुआ खिलाड़ी है। ये पूरे आते हैं ऊपर से 1-1.5 किलोमीटर का जो स्लोप होता है। और ये देखिए, आज की तस्वीर है ये 2 जनवरी की 2025, क्योंकि अब 2025 लग चुका है और 1 साल कब बीत गया कुछ पता भी नहीं चला। और इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पर ही बर्फबारी हो गई थी, जिसका असर ये है कि यहाँ पहुँचे टूरिस्ट अब यहाँ पे जमकर स्कीइंग कर रहे हैं, पूरा आनंद उठा रहे हैं। और ये देखिए, ये सीखने वाले लोग हैं जो यहाँ पे स्कीइंग का खेलों का आयोजन और सीख रहे हैं। खूबसूरत वादियाँ इस समय औली की सजी हुई है। बद्रीनाथ हो, औली हो, हर तरफ इस समय बर्फ़ है। और अभी फिर सोमवार को फिर से यहाँ पे बर्फबारी के चांसेज हैं। इस बार बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी, उम्मीद है। अभी तो ये दूसरी बर्फबारी थी और दूसरी में ही औली की वादियाँ लगदग हो चुकी हैं। और अभी आने वाला जो समय है और स्नोफॉल के यहाँ पे चांस है। उसके बाद जब औली की वादियाँ देखोगे ना तो इतनी खूबसूरत दिखेगी। जब यहाँ पे 3 से 4 फीट की बर्फ़ गिरती है, सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है। और चटक धूप, जब धूप यहाँ पे खिली होती है तो उस समय सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास भी यहीं पे होता है। और बर्फ़ में खासकर ठंड नहीं होती है। बर्फ़ के बाद जब धूप जलती है तो जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे करती है। और अब चेयर लिफ्ट में भी उतनी भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी भीड़, परसों तो जो हमने न्यू ईयर पे देखा था, क्रिसमस पे देखा था, यहाँ लाइन लगी हुई थी, लंबी लाइन। अब वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब लोग आ रहे हैं, ट्यूब राइड कर रहे हैं, आसानी से टाइम पे पहुँच रहे हैं। और अब गाड़ियाँ भी पूरी औली तक जा रही हैं और सड़क मार्ग से भी बर्फ़ हटाने का काम हो रहा है। और इधर देखिए, जो औली का 8 नंबर टावर के बाद का है, जहाँ पे ये हट है, जहाँ नीचे आर्टिफिशियल लेक है, इस तरफ सबसे ज़्यादा भीड़ है। और सबसे ज़्यादा बर्फ़ भी इस समय यहीं पे देखने को मिल रही है। अब आपको होटलों के रेट में और गाड़ियों के रेट में, हर चीज़ में आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा। अब हर चीज़ थोड़ी सी सस्ती हो जाती है। लेकिन जब मेन पीक सीज़न जो होता है, क्रिसमस और न्यू ईयर, उस समय पे बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ता होगा। और ये देखिए, टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच के स्कीइंग कर रहे हैं। और ये चेयर लिफ्ट का आनंद यहाँ पे तो जो भी आता है वो उठाता है, चाहे आप ऊपर जाएं चाहे नीचे आएं। और जो छतें हैं वो अब खाली हो रही हैं, क्योंकि छतों से ना जो टीन गर्म होती हैं तो वो सारी बर्फ़ नीचे आ जाती हैं। और ये है चेयर लिफ्ट का, जहाँ से आप चढ़ते हो, चेयर लिफ्ट में जाते हो। और ऊपर आर्टिफिशियल लेक के आसपास देखिए, यहाँ पे भीड़ है, टूरिस्ट है। उतनी नहीं है जितनी हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, क्योंकि वो न्यू ईयर के दौर का था, न्यू ईयर के इंतज़ार का था। हर कोई यहाँ पे पहुँचा था। और अब वो भीड़ कम हो चुकी है। अब धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल लेक पहले से ही जम चुकी है। और इधर अब टूरिस्ट ऊपर तक ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उन्हें ट्रैकिंग ही पसंद होती है, वो चेयर लिफ्ट में बैठते ही नहीं है। उन लोगों का सिर्फ ये होता है, जैसे ही वो औली में उतरते हैं, सीधा अपनी जो शूज़ होते हैं उनको पहनते हैं और वहाँ से लगते हैं पैदल रास्ते। वो चेयर लिफ्ट में बैठते ही नहीं है और सीधा पैदल पैदल यहाँ से सीधा ऊपर जाते हुए 10 नंबर टावर। और अगर और ऊपर जाना होगा तो वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर गोरसो बुग्याल है, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं। तो उन लोगों का एक अलग ही वो होता है। वो सिर्फ ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं, उन्हें बर्फ़ में स्नो ट्रैकिंग करने का बहुत आनंद आता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ यहाँ पे आते हैं, चेयर लिफ्ट में बैठते हैं, 8 नंबर टावर उतरते हैं और वहाँ से यहाँ पे स्कीइंग करने आते हैं।
कुछ लोग आते हैं वो ओली की वादियों में घूमते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं वो आते हैं। और ये देखिए आर्टिफिशियल लेक सामने नंदा देवी, बादल लगे हैं इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रही है। और ये देखिए आर्टिफिशियल लेक पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीज दिखाई दे रही है इस समय। इतनी ज़बरदस्त ठंड, यहाँ पे रात का तापमान -8 डिग्री 9 डिग्री तक पहुँचा होगा। इतना ज़बरदस्त ठंड यहाँ पे होता है। और अभी फिर मंडे को स्नोफॉल होगा तो उसके बाद और अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल धीरे धीरे कहीं कहीं पे हमें बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए ऊपर का है क्लिक टॉप की छत में अभी भी बर्फ़ है। और यहाँ देखिए लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे तेज़ी से बर्फ़ पिघलने लगती है। ऐसे भी नज़ारे होते हैं। और अभी तो यहाँ पे गेम्स होने हैं, विंटर गेम्स होने हैं। स्कीइंग जो होगी तो वो आपका बहुत ही जो इस मंथ के लास्ट में शुरू होना है। और ये देखिए ये क्लिक टॉप है होटल, और इतनी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ। तो आ रहे हो, आ सकते हैं। इस बार आपको अच्छी खासी बर्फ़ मार्च तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो दूसरी स्नोफॉल होगी ना वो इसके ऊपर से आ जाएगी। और इसके ऊपर से जो बर्फ़ आएगी तो ये बर्फ़ फिर नहीं पिघलेगी। ये बर्फ़ फिर सबसे लास्ट में पिघलेगी, मार्च अप्रैल में ये बर्फ़ पिघलेगी। क्योंकि इस समय ओली में ये देखिए ये इतनी दब चुकी है, ये बर्फ़ अभी इतनी जल्दी से नहीं पिघलेगी। इसके ऊपर जो कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई ट्यूब राइडिंग कर रहा है, तो वो बर्फ़ और टाइट होती रहेगी। और ये इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी अभी आने वाले समय में। और ओली में जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ इस समय सिर्फ बर्फ़ और अब स्कीयर दिखाई दे रहे हैं। परसों तक तो टूरिस्ट थे, लेकिन अब यहाँ स्कीइंग के शौकीन हर कोई। आप 2-3 दिनों में शायद GMBN के स्कीइंग कोर्स भी शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप लोग स्कीइंग सीखना चाहते हो, 14 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, अलग अलग कोर्स होते हैं। अगर करना चाहते हो तो GMBN की साइट पे या फिर उत्तराखंड टूरिज्म की साइट पे आप पता कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कितने दिन का होता है। और वो कोर्स आपको यहीं पे रहना होता है, यहीं पे उसी में सब चीज़ इंक्लूड होता है। आपको बेड मिलता है और स्कीइंग मिलती है, रोज़ का अप डाउन करने का चेयर लिफ्ट का होता है, सब चीज़ उसमें इंक्लूड होता है जो भी फीस होगी। और आपको 7 दिनों में स्कीइंग करना सिखाते हैं वो, पूरा टर्न बैक रोकना, हर चीज़, मतलब जो भी स्कीइंग में होता है। ये देखिए अगर ये तिरछे में नहीं गिरे तो ऐसे ही होता है। और ये देखिए ओली की वादियों में हर कोई स्कीइंग करता हुआ इस समय। अभी तो कुछ खास बाकी है नहीं। अगर सिर्फ आप ओली आना चाहते हो, बर्फ़ है, ये कहूँगा कि बर्फ़ है, आप घूम सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, स्कीइंग का आनंद उठा सकते हो, बर्फ़ में खेल सकते हो। बाकी नया तो कुछ नहीं है। स्नोफॉल देखना तो मंडे ट्यूसडे में फिर स्नोफॉल के चांस हैं, आप लोग आ सकते हो। चेयर लिफ्ट की यहाँ पे राइड कर सकते हैं इस तरह से। चेयर लिफ्ट की राइड आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ऐसी खुली हवा में नीचे बर्फ़ और आपको ऐसा लगे कि आप आसमान में घूम रहे हो, तो ये आपको सिर्फ ओली में ही देखने को मिलेगा। और खूबसूरत वादियाँ जो है ना वो आपको यहाँ की मिलेगी। बाकी यही इलाका है। और अभी नीति घाटी भी नहीं जा सकते, वहाँ पे बर्फ़ है। अभी कुछ 27 दिसंबर को वहाँ पे टूरिस्ट फंस गए थे। 1 तारीख को उन लोगों को वहाँ से पैदल निकाला गया है, गाड़ी उनकी वहीं फंसी है, क्योंकि वो लोग उस तरफ बर्फ़ देखने गए, स्नोफॉल होता रहा। वो लोग और ज़्यादा स्नोफॉल देखने के चक्कर में लास्ट में बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई कि उनकी गाड़ी भी अब नहीं हिल पाई। तो ITBP ने उनकी हेल्प की, BRO ने हेल्प की, खाना खिलाया, रहने को व्यवस्था की, लेकिन गाड़ी नहीं निकल पाई। अब उन्हें जब कल उनका वीडियो आया तो तब चमोली के DM और जो अधिकारी हैं उन्होंने उन लोगों को JCB और इन माध्यमों से वहाँ से बाहर निकाला है, लेकिन गाड़ी उनकी पता नहीं कब निकलेगी। और ये देखिए ओली में दिन के समय में सबसे ज़्यादा भीड़ है। हर कोई बर्फ़ देखने, वीकेंड मनाने, अपनी छुट्टियों का वो करने, छोटे बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो, हर कोई पहुंच रहा है। बाकी नया ऐसा कुछ है नहीं, वो अब इस मंथ के लास्ट में मिलेगा। और स्नोफॉल के चांसेस अब मंडे को, इसी फर्स्ट जो आने वाला मंडे है, फर्स्ट वीक में 2025 में एक बार फिर से बर्फ़बारी। और इस बार उम्मीद है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था लेटेस्ट अपडेट ओली का। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों, नमस्कार।